आप सभी का एक बार फिर से इनविंसिबल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग काफी समय से जुड़े हुए हो और अभी एक श्रृंखला चल रही है जिसका नाम है सेल कोशिका। तो मैंने कोशिका में कुछ चीजें बताई, जैसे कोशिका कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ सेल अगर कितने प्रकार की होती है मैंने बताया 2 प्रकार की होती है। उसमें मैंने उनकी संरचना बताई। उसमें हमने बताया कि माइट्रोकार्डिया पाया जाता है, गाल्गी बॉडी पाया जाता है, वैक्यूल पाया जाता है और सेंट्रोसोम पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, ईआर जिसको बोलते हैं, और राइबोसोम पाया जाता है और न्यूक्लियस पाया जाता है और लाइसोसोम पाया जाता है। उसके सभी पार्टों को बताया। अभी आज की जो क्लास है आगे की चर्चा करेंगे कि इसमें और कौन सी चीजें पाई जाती है। ठीक, तो अभी क्या करते हैं, शुरुआत से कंटिन्यू करते हैं। जितना पढ़ें उतना आप रिवीजन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो। अभी एक जो टॉपिक आता है उसको बोलते हैं जीव द्रव्य, या पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं जीव द्रव्य। अगर हम जीव द्रव्य की बात करें, जीव द्रव्य, तो जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे ने की थी। जीव द्रव्य जो होती है ये जीवन की भौतिक इकाई बोली जाती है। जैसे लिख लेते हैं, पुरकिंजे ने इसकी खोज की थी। जीवन की जीवन की भौतिक इकाई क्या बोला जाता है, जीव द्रव्य बोला जाता है। जीवन की भौतिक इकाई जीव द्रव्य होती है। अगर और बात करें 1% अगर जीव द्रव्य में जल की कमी होगी, जल की कमी होगी तो क्या लगेगी, प्यास लगेगी। और अगर अगर 10% जल की कमी है तो क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक, जीव द्रव्य की बात करें तो क्या, तो जीव द्रव्य 80% जो होता है उसमें वाटर होता है और 20% अदर अदर की चीजें। तो इतना जाहिर सी बात है, आपको जानना चाहिए और जानना आवश्यक है, क्योंकि जो जीव द्रव्य होता है इसको जीवन की भौतिक इकाई भी बोलते हैं। 1% की कमी से क्या प्यास लगती है और 10% की कमी से मृत्यु भी हो जाती है। अब जीव द्रव्य जो होता है ये मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक कोशिका द्रव्य, एक होता है कोशिका द्रव्य और दूसरा केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य, एक होता है कोशिका द्रव्य, दूसरा होता है केंद्रक द्रव्य। आप समझते हैं दोनों चीजों की क्या होती है। जैसे हमने बताया यह है कोशिका, ये है केंद्रक। अब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है, गाल्गी बॉडी, सब इसके जो जो पार्ट हैं वो सभी पाया जा रहा है। ठीक, अब इसमें जो द्रव्य भरा है, इसमें जो भी द्रव्य भरा है उसको क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य। मतलब ये कोशिका के अंदर द्रव्य भरा है। अच्छा, केंद्रक द्रव्य का क्या होता है। अब देखो, ये है केंद्रक, मान लिया ये है केंद्रक, ये तो है ही केंद्रक। जो ये केंद्रक है इसके अंदर जो द्रव्य भरा होगा इसको क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य। जो केंद्रक के अंदर द्रव्य भरा होता है उसको क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य। तो जीव द्रव्य की खोज किसने की, पुरकिंजे ने की। जीवन की भौतिक इकाई क्या बोली जाती है, जीव द्रव्य बोला जाता है। 1% जल की कमी से प्यास लगती है, 10% से मृत्यु हो जाती है, 80%, हाँ नमस्ते, हाँ, जीव द्रव्य की खोज किसने की, पुरकिंजे ने की। जीव द्रव्य जो होती है वो भौतिक जीवन की इकाई बोली जाती है। 80% जीव द्रव्य में वाटर पाया जाता है और बाकी शेष अदर चीजें। अगर हम बात करें 1% वाटर की कमी से, अगर 1% वाटर कम होगा तो क्या होगी, प्यास लगेगी। अगर 10% वाटर कम होगा तो क्या होगी, मृत्यु भी हो सकती है। जीव द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कोशिका द्रव्य और दूसरा होता है केंद्रक द्रव्य। जो कोशिका में द्रव्य पाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य बोलेंगे, और जो केंद्रक में द्रव्य पाया जाएगा उसे केंद्रक द्रव्य बोलेंगे। इतना नोट डाउन कर लीजिए। और अब अगली चीज बचती है, अब अगली चीज आती है सिलिया एंड फ्लैजेला। सिलिया एंड फ्लैजेला, अगर हम सिलिया एंड फ्लैजेला की बात करें तो ये कहीं पर भी फ्लैजेला ये लिखा होता है, कहीं पर भी ऐसे लिखा होता है फ्लैजेला। अगर सिलिया फ्लैजेला की बात करें तो ये सिर्फ ये जो पाई जाएगी ये सिर्फ पाई जाएगी एनिमल सेल में।
एनिमल सेल में, मतलब जंतु कोशिका में, कोशिका सिलिया एंड फ्लैजेला। सिलिया फ्लैजेला क्या होता है, जैसे ये एक सेल है, सेल के आउटर पार्ट में ऐसी ऐसी संरचनाएं बनी होती है। सिलिया फ्लैजेला के आउटर पार्ट में जो संरचनाएं बनी होंगी उसे ही क्या बोलेंगे, सिलिया एंड फ्लैजेला। कैसे, ये जो संरचनाएं होंगी जैसे दूसरी कोशिकाओं में भी होंगी, और यही कोशिका क्या करेगी, एक दूसरे में गति प्रदान होगी। तो सिलिया फ्लैजेला का काम क्या है, कोशिका को गति प्रदान करना। ठीक, आशा करता हूं इतनी चीज समझ गए होंगे। ठीक, अब अगली बात अगर हम देखते हैं क्या होता है सिलिया फ्लैजेला का काम। सिलिया फ्लैजेला जैसे कोई भी सेल है उसमें क्या मूवमेंट कराएगी। मूवमेंट का मतलब क्या, जैसे ये सेल्स में मोशन हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है, वो हो रहा है सिलिया फ्लैजेला के कारण। लवक, अगर हम लवक की बात करें तो लवक को प्लास्टिड कहते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला, तो हम क्या करते हैं, पहले क्लोरोप्लास्ट लिख लेते हैं। दूसरा ल्यूकोप्लास्ट, तीसरा क्रोमो, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ये 3 प्रकार के होते हैं क्या, लवक या प्लास्टिड्स। ठीक, अब ये जो चीजें होती हैं ये सिर्फ क्या किसमें लवक पाए जाएंगे, ओनली प्लांट्स में पाए जाएंगे, ओनली प्लांट सेल में पाए जाएंगे, ना कि किसी भी एनिमल सेल में। ठीक, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। मैं अगर हिंदी में आपको बताने की कोशिश करूं तो ये क्या होता है, हरित लवक, आप जानते होंगे। ल्यूकोप्लास्ट की अगर बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये पत्तियों में, सॉरी जड़ों में या उसके मूलों में भोजन संग्रह करने का काम करता है, इसको बोलते हैं लवक। क्रोमोप्लास्ट को बोलते हैं, यह रंग प्रदान करता है, इसको क्या बोलते हैं, वर्णित लवक। वर्णित लवक, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। अब देखो क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, ये पाया जाएगा पत्ती कामा तना में। अब पत्तियों का काम क्या है, पत्तियां तना में। अब समझ लो, पत्तियां क्या, पत्तियां, पत्तियां जैसे एक लीफ है, ये ये पत्तियां होती है ग्रीन प्रकार की, और जितना भी ग्रीन पार्ट होगा, जितना भी पेड़ का जितना भी ग्रीन पार्ट है वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। ठीक, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल जिसको हरित लवक बोलते हैं। ठीक, अब पाया जाएगा, अब उसी से क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण। तो भोजन का निर्माण कौन करेगा, निर्माण कौन करेगा, पत्ती तथा तना। अच्छा, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, आणविक लवक। अगर इसकी बात करें हम तो जो भोजन बना है उसको स्टोर कौन करेगा, तो भोजन का संग्रह करने का काम, भोजन को संग्रह करने का काम क्या है, ल्यूकोप्लास्ट का। मतलब जो भोजन बना है उसको संग्रह करेगा कौन, ल्यूकोप्लास्ट करेगा। अच्छा, क्रोमोप्लास्ट का एक साधारण सा काम करना है, रंग प्रदान करना, रंग प्रदान करना। जैसे हम बोलते हैं कि गाजर का जो रंग है वो कैसे कैसे कैरोटीन की वजह से होता है। एग्जांपल समझ लो, गाजर का जो रंग है वो कैरोटीन की वजह से होता है। कैसा, गाजर का रंग। ठीक, कोई भी फल का रंग कैसे पता चलेगा, जैसे आलू का रंग भूरा, गाजर का रंग लाल। ठीक, या बोल सकते हो चुकंदर का रंग अलग, मूली का रंग सफेद। तो ये सब कैसे, ये किसकी वजह से होगा, ल्यूकोप्लास्ट में, सॉरी हाँ प्लास्टिड में, काहे से, क्रोमोप्लास्ट की वजह से, प्लास्टिड में क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ठीक, इतना समझ गए होंगे तो नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, अगर हम बात करें गुणसूत्र की, तो गुणसूत्र जो होता है हमारा वो टोटल होता है पेयर ऑफ
46। ठीक, अब अगर बात करें इसके मानव की बात करें, मानव में जो पाया जा रहा है, ठीक, अब 23 जोड़ी गुणसूत्र किसमें पाया जाएगा? प्रत्येक 23 जोड़ी गुणसूत्र किसमें पाया जाएगा? ये मानव में पाया जाएगा। 23 जोड़ी का मतलब क्या? पाया तो 22 जोड़ी ही जाता है, एक जोड़ी जो होता है वो क्या करता है? लिंग का निर्धारण करता है। अब समझते हैं कि ये पाया कहां जाता है गुणसूत्र। जो हमारा न्यूक्लियस है, केंद्रक, केंद्रक, अगर केंद्रक को बीच से काटेंगे तो एक एच प्रकार की ऐसी संरचना निकलेगी। ठीक, उसको भी हम अगर ब्रेक कर, उसे क्या बोलेंगे थॉमस, अगर इसको भी ब्रेक करेंगे तो इसमें क्या निकलेंगे? डीएनए, आरएनए और क्या? जीन। जीन, ये चीजें पाई जाएंगी जब इसको भी न्यूक्लियस को ब्रेक करेंगे। तो देखो ये जब पाया जा रहा है, इस ये कितनी जोड़ी पाया जा रहा है? 22 जोड़ी, और एक जोड़ी क्या कर रहा है? लिंग निर्धारण। मतलब क्या हम बोल सकते हैं? 22 पेयर ऑफ, और एक क्या? एक्स और एक वाई। तो मतलब क्या? एक एक्स और वाई, तो 22, 22 दूना 44, और 44 एक 45 और 46, 46। ठीक, तो कितने पाए जा रहे हैं? 46 पाए जा रहे हैं गुणसूत्र। यही क्या करता है? यही क्या करता है लिंग गुणसूत्र में? यही नर होगा बच्चा, या मादा होगा, या शिशु लड़का होगा या लड़की होगा, इसका निवारण करता है, मतलब इसका निश्चय करता है। ठीक, इतना पता चल गया। अभी देखिए, जैसे हमने बोला कि अगर हम बोलते हैं नर, नर के लिए यूज किया जाता है एक्स और वाई। अगर मादा की बात करें तो यूज किया जाता है एक्स और एक्स। ये दो चीजें प्रमुख रूप से यूज करी जाती है। तो अगली बार अगर आप कुछ चार्ट वर्ड बनाते हैं या इसको गुणसूत्र बनाते हैं या गुणसूत्र निकालते हैं तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। गुणसूत्र के बाद अगला पॉइंट आता है कि जो कोशिका हमने बताई दो प्रकार की, एनिमल सेल और प्लांट सेल, ये किसमें आती हैं? तो ध्यान से देखिए। देखो अब क्या पढ़ेंगे? प्रकार। प्रकार काय के? कोशिका के। कोशिका, अब दो प्रकार की कोशिकाओं के प्रकार पाए जाते हैं। एक बोला जाता है प्रोकैरियोटिक, और एक यूकैरियोटिक। अच्छा, प्रो का मतलब ये ना समझना कि ज्यादा, प्रो का मतलब क्या? एक कोशिकीय। एक कोशिकीय। और यूकैरियोटिक मतलब बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय। ठीक, अब बात करें, ये प्रोकैरियोटिक जो होती है ये क्या होती है? अविकसित होती है। अविकसित कोशिका होती है। तो अविकसित कोशिका कौन सी है? प्रोकैरियोटिक। अच्छा, इसमें क्या आता है? जैसे नीलहरित, शैवाल आती है, अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, इत्यादि। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक कोशिकाओं की, तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक जो पढ़ रहे थे अभी, जंतु कोशिका, और दूसरा पादप कोशिका। ठीक, जंतु कोशिका और पादप कोशिका, तो इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ ही चुके हैं दोनों के। और जो पार्ट भिन्न पाए जाते हैं, जो नहीं पाए जाते हैं, वो सब आप पढ़ ही चुके हैं। बाकी ये जो है ये नोट डाउन कर लीजिए। तो आशा करता हूँ आपको ये कोशिका का चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगली बार 1.50 मिनट, मतलब लगभग 2 आवर का, ठीक, एक सेशन होगा जिसमें क्या होगी? कंप्लीट कंप्लीट क्या होगी? सेल होगी। आप लोग अगर इसको टारगेट दे रहे हैं 500 लाइक का, मात्र 500 लाइक का, अगर आप इसको रीच कर देते हैं तो एक ये कॉम्पिटिशन, आपको कॉम्बिनेशन 2 आवर का वीडियो आपको
आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं अपलोड करा दूंगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आपको पूछने चाहिए किसी विषय वर्ग के बारे में, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं उस पर डेडिकेटेड एक वीडियो बनाऊंगा। और मैं सोच रहा हूँ संडे को आपसे जो आपकी कमेंट करते हैं उसको रीड करने का भी एक सेशन बना दूं, तो आप जो लोग कमेंट करते हैं वो सब आप हमारे साथ बने रहें। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।